हेलो एबीपी जर्नी फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका एक और इंटरव्यू सेशन में। आज हमारे पास जुड़ चुके हैं प्रवीण जी, एक और गेस्ट जो कि इस बार इन्होंने नीट को फोड़ा है। तो प्रवीण जी, आप अपना इंट्रो दे दीजिए जिसमें आपके नीट मार्क्स और AIR रहेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण साहू है। मैं नीट 2022 में 652 मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। मेरी ऑल इंडिया रैंक 4013 है। मैं कैटेगरी ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी रैंक 1312 आ रही है। तो प्रवीण जी, आपकी नीट प्रिपरेशन की जो जर्नी रही है वह कहाँ से स्टार्ट हुई है, आपने कहाँ से प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया। जी 2021 मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था। मैं 2000 वहाँ से घर पे ही सेल्फ स्टडी किया, ऑनलाइन पढ़ाई किया मैंने फिफ्थ वाला से। तो मेरे जो है 550, मतलब 20 होता है, अच्छे के लिए होता है बेसिकली। फिर से मैंने ट्राई किया, कोशिश किया आपकी बार पूरी, मतलब मेहनत से। और खुद पे भरोसा रखिए, मेहनत करिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। और रिजल्ट तो आप लोग को मैंने बताया है कि मेरी जो है रैंक अच्छी आई है। मैं लगभग, मतलब मेरी ड्रीम कॉलेज के जीएमसी ही थी, मैं वहाँ मतलब लगभग पहुँच सकता हूँ। हम्म, चलिए, ये तो बढ़िया है कि आपका ड्रीम कॉलेज भी उसके आपको बाद मिल सकता है। तो क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रही थी आपकी इस बार नीट एग्जाम को फोड़ने के लिए। देखिए, बेसिकली आप पहले, ये नीट का एग्जाम जो है आपके खाली बेसिक्स चेक करता है। तो बेसिकली आपको तीनों सब्जेक्ट्स में बेसिक्स तैयार कर लेने हैं। और बेसिक्स, फिर उसके बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होगा, तो जो है बायो के लिए आप बार बार एनसीईआरटी पढ़िए, थोड़े क्वेश्चंस लगाइए। फिजिक्स में क्या है, उसमें तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। और केमिस्ट्री तो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड करके ही आप जो है 40+ सही कर सकते हैं। और रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स के लिए मैंने सर सबसे पहले मैंने 4 से 5 बार पीवाईक्यू लगा लिए खूब अच्छे से। उसके बाद फिर कॉन्फिडेंस, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए मैंने जो है और फिंगर टिप्स नाम की एक बुक आती है, उसको सॉल्व किया। और कई सारे कोचिंग मॉड्यूल्स के जो सर बताते थे सेलेक्टेड क्वेश्चंस, वो कर लेता था। चलिए, सही है फिर। तो ऐसा हुआ है कभी कि प्रिपरेशन के दौरान आप कभी डिमोटिवेट हुए हैं? जी, ये सबके साथ होता है। मोटिवेशन, डिमोटिवेशन। कभी आप इजी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं तो मोटिवेट हो जाएंगे। और कभी मान लीजिए कुछ हार्ड टॉपिक, मान लीजिए आप 40 क्वेश्चंस किए, उसमें 4-5 नहीं आया, टेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, तो आप डिमोटिवेट होने लगते हैं। लेकिन आप ये तो देखिए कि 40 में से आप 35 सही कर दिए। आप पॉजिटिव, हमेशा एटीट्यूड आप पॉजिटिवली रखिए। मैं एग्जाम देने गया था, इसी एटीट्यूड से गया था कि मुझे केवल सेलेक्ट हो जाना है। अगर मैं 160 क्वेश्चन भी सही कर देता हूँ तो सेलेक्ट हो जाऊंगा। तो इसी एटीट्यूड से गया, मेरे तो 168 प्लस क्वेश्चन सही हो गए। तो ये, अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो जितना आप सोचे रहेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्या स्कोर रहा था आपका इस बार फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। मेरा फिजिक्स में तो 180 आउट ऑफ 180 था। और मेरे उसमें केमिस्ट्री में 37 क्वेश्चन सही थे, और 6 गलत थे, और इसके बाद 2 मैंने स्किप कर दिया था। और बायोलॉजी में मेरे 84 क्वेश्चन सही थे और 6 रॉन्ग थे। तो फिजिक्स में कैसे, क्या स्ट्रेटजी स्पेशल रही थी अपनी कि आपने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, क्योंकि काफी लोगों के फिजिक्स भी वीक रहता है। फिजिक्स में बेसिकली मैं पहले कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छे से ध्यान देता था, थियरी बहुत अच्छे से पढ़ के। पहले थियरी पढ़ता था, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता था। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते समय एक एक पॉइंट पे ध्यान देके सारे कॉन्सेप्ट्स को लगा करके, जब तक संतुष्ट, अंतर मन से संतुष्ट ना हो जाओ कि मतलब पूरी तरीके से मुझे आ रहा है, तब तक मैं उस क्वेश्चन को छोड़ता नहीं था। और उसको जो है क्लासिफाई कर देता था, सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार करके, कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। और इस हिसाब से मैं रिवाइज उसको उतनी बार करता था। मान लीजिए कोई कोई किसी को मैंने 5 बार स्टार किया है, तो उसको कम से कम 5 बार रिवाइज करूंगा। ऐसा ही स्ट्रेटेजी था मेरा। और प्रीवियस ईयर बेसिकली आपको रट जानी चाहिए, मतलब देखते ही आप बता दो ये है। आप सारे कॉन्सेप्ट आए, लेकिन आपको रट रट भी जानी चाहिए। कोई ऐसी मोटिवेशन स्टोरी प्रिपरेशन के दौरान जो आप शेयर करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए यादगार। जी, कभी कभी ऐसा होता था, डिमोटिवेट हुए तो पढ़ने का मन नहीं करता था। तो तो एक ही बात, मैं किसी का इंटरव्यू देखा था या कहीं मैंने सुना था कि जो है, या तो आप अभी मेहनत कर लीजिए 20 साल 21 साल तक, नहीं तो आगे 40 साल तो मेहनत करना ही है, किसी तरीके से कहीं भी। तो यही मुझे, ये बात मुझे खटक जाती थी हमेशा।
और मैं तुरंत अपने टेबल पे बैठ जाता था पढ़ने के लिए। चलिए बढ़िया। अच्छा, ये जो नीट 2023 आने वाला बैच है अपना, जो बच्चे नीट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि मे बी जी। इस बार तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो आपके जूनियर बन के आएंगे, उनके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और टिप्स देना चाहेंगे आप नीट एग्जाम मैं के लिए? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी यही दूंगा कि जो है आप कोई ना कोई कोचिंग तो ज्वाइन करे ही होंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो आप वहाँ के जितने टेस्ट हों उनको अच्छे से दीजिए। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए क्या है, आप फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड, कोई कुछ भी कहे आप एनसीईआरटी खाली पढ़िए। एनसीईआरटी पीवाईक्यूज ले लीजिए कोई भी किसी भी बुक का, वो पीवाईक्यूज आप लगाते रहिए और फुल्ली एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चन केमिस्ट्री के लिए खासकर। और बायो का क्या है, बायो को एनसीईआरटी रीडिंग करनी है बार बार, और उसके बाद कहीं से कोई क्वेश्चन बुक ले लीजिए आप, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। थोड़ा अटेम्प्ट पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका समझ में आ जाएगा। और फिजिक्स के लिए आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ना भी पढ़े तो भी चल जाएगा। आप जो है कोचिंग में जो भी बताया जाए उससे नोट्स, आपके पास कोई नोट्स हो वो पढ़िए। उसके बाद प्रीवियस ईयर को तो करना ही है, बहुत बढ़िया से करना है, तीनों के प्रीवियस ईयर। और उसके बाद फिजिक्स में फिंगर टिप्स तो मैंने किया था, वो भी अच्छी बुक है। एस सी वर्मा तो नॉर्मली जे मेंस के लिए हो जाती है अच्छी ज़्यादा, उसमें थोड़े टफ टफ क्वेश्चन होते हैं। नॉर्मली अगर आप फिंगर टिप्स कर लेते हैं, या फिर एक नीट चैंपियन करके एमटीजी की बुक आती है, उसमें भी थोड़ा जेईई के क्वेश्चन दिए रहते हैं आपकी स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए, तो वो भी एक अच्छी बुक मानी जाती है। यही एक दो बुक पे मैंने ध्यान दिया बस। और रिसोर्सेस आप लिमिटेड रखिए। देखिए मेरे सिलेक्शन का फॉर्मूला यही है कि मैंने कम चीज़ पढ़ के, सिलेक्टेड चीज़ पढ़ के बार बार पढ़ा है, कई बार पढ़ा है, कम से कम पूरे साल में 7-8 बार पढ़ा मैंने। ये मेन बात थी मेरे लिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और अपनी जर्नी शेयर की। हम इन फ्यूचर और भी सेशंस करते रहेंगे ऐसे।